नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आई है, जिसमें कुल 419 पदों की ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, ये पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी व अन्य के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो खुला हुआ देख रहे हैं ये आपका उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसका जो लिंक है वो देख पा रहे हैं आपका, इसका ये वेबसाइट है ukssc.co.in, इसका ऑफिशियल लिंक है। इसको आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इंटर करके आप इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो अप्लाई डेट 15/4/2025 से 15/5/2025 तक है। तो इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे उसके बारे में आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी हम देंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं आप अप्लाई। तो क्लिक हेयर इस वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जो कुछ इस तरह का होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश। तो सबसे पहला आपका स्टेप जो है वो रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स का है। दूसरा स्टेप आपका है एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स। तीसरा आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चौथा स्टेप आपका है पेमेंट करेंगे, और पाँचवा स्टेप में आप आपका फॉर्म ये फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कि कैंडिडेट शुड यूज़ देयर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होने चाहिए। चलिए आपको हम वो प्रोसेस दिखाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका जो वेब पेज है वो खुल के सामने आ गया है। और इस पर देख रहे हैं इस वेबसाइट पे टाइमर भी लगा हुआ है 29 मिनट का। तो इस समय के इस समय सीमा के अंदर आपको ये फिल कर लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कैंडिडेट नेम्स। तो जो आपका नाम होगा यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और नाम का पहला लेटर फर्स्ट, जैसे जो भी आपका नाम होगा, नीरज जो भी होगा तो नीरज लिखेंगे। और आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ लिखेंगे। अगर आपका कोई डायरेक्ट कोई लास्ट नेम है तो यहाँ पे कुमार लिख देंगे। अगर कोई सिंह लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, जैसे किसी का नाम है चंदन कुमार सिंह तो ऊपर चंदन, मिडिल नेम में कुमार, फिर आपका जो अंतिम नेम वो सिंह आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो नेक्स्ट आपका है फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम। कोई अगर फीमेल भर रहे होंगे तो अपना यहाँ पे हस्बैंड नेम्स लिख सकती हैं या फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपना फिल कर लेंगे। और नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मदर नेम। उसके बाद मदर नेम टाइप करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल होगा। और बात यहाँ पे बताई गई है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2025 तक से आपका काउंट किया जाएगा ये। तो इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद आपका आता है मैरिटल स्टेटस, आपकी जो वैवाहिक स्थिति है। अगर आप मैरिड हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर लेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे नेशनलिटी के पास, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर इंडियन तो मोस्टली इंडियन, जो इंडिया से फिल कर रहे हैं वो इंडियन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कोई तिब्बतियन रेफ्यूजीज है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। कोई भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केनिया, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, तंजानिया के किसी पूर्व अफ्रीकी गणराज्य से प्रव्रजन यानी कि माइग्रेटेड पर्सन जो हो, वो अगर वैसे हैं कोई तो उसको वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डोमिसाइल डिटेल्स। तो इसमें उत्तराखंड के आप अगर अस्थाई निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करके आप
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्प 3 या 4 में कम से कम एक या उत्तराखंड के स्थायी निवासी के विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करें। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिले सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर यस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेंगे अपना, आपका जो पंजीयन तिथि है वो फिल करेंगे। फिर आप किस ऑफिस में एम्प्लॉय हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और यानी कि आपका ऑफिस जो कार्यालय है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि रजिस्ट्रेशन डेट कब तक आपका वैलिड है, वही डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर कहीं से आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे। तो आप किस प्रकार का जॉब कर रहे हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एनओसी आवेदन की तिथि इसमें डालेंगे। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो सिंपली नो पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है कि क्या आपने अपनी जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की जो शिक्षा है वो उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की है। अगर आपने की है तो यस करेंगे। अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा है तो अगर आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आपके या आपके पति पत्नी में या आपके माता पिता राजकीय या अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और उन जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य में से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसा है आपके साथ तो आप यस कर लेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो आप यस कर लेंगे। अगर नहीं है कोई आपके तो यहाँ से नो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको जो कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जैसे आप कोई उत्तराखंड से फॉर्म फिल करेंगे जो उत्तराखंड के हैं, अगर ऊपर उत्तराखंड यस कर लेंगे तो यहाँ उनका कैटेगरी यहाँ पर शो होगा। जो अदर स्टेट के हैं, अगर अदर स्टेट से कोई फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे जनरल शो होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी अपना यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फिर से अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना जो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेरेंटल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे लाइन 1 लाइन 2 में। और फिर आपका जो सिटी है टाउन जिससे बिलोंग कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आप जिस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना पिन कोड, इतना फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आपका अगर सेम है तो सिंपली इस चेक बॉक्स पे मार्क कर लेंगे। अगर नहीं है तो दोनों को आप डिफरेंटली फिल करेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म। आप जो यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे वो कहाँ से फिल कर रहे हैं वो प्लेस यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका है लॉगिन डिटेल्स, इंटर योर पासवर्ड।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एक पासवर्ड लिखेंगे जो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जिसमें आपका, जैसे कि यहाँ पे सजेशन में देख पा रहे होंगे कि नाम आ रहा है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। तो इस तरह से कुछ मिक्स आप एक पासवर्ड चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ से सिंपली ये जो कैपेचा ऊपर देख पा रहे हैं उस कैपेचा को यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये जो रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट स्लैब में चले जाएंगे। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये कन्फर्म फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन का एक पेज आ जाएगा जिसमें आप आई हैव वेरीफाइड वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक बार सारे डिटेल्स को चेक कर लेंगे कि आपने सही फिल किया है या नहीं। अगर फिल कर लिया है तो आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बातें इसमें हैं जो आपसे हम बताते हैं। तो जैसे कि इसमें जो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसमें से आप यहाँ पे अगर अदर स्टेट से भी अगर फॉर्म कोई फिल कर रहे हैं तो उसमें से कंडीशन ये था, जैसे कि आप उसमें आपको बताया गया था कि कोई नंबर 3 और 4 में से किसी को आप यस करके आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। जैसे नंबर 3 और 4 में क्या था कि आर यू योर स्पाउस और योर पेरेंट्स रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द आर्म, आपके पति पत्नी में से कोई या फिर आपके पेरेंट्स में से कोई लोग अगर वहाँ पे आर्म्ड में कोई फोर्स कर जॉब कर रहे हों, या तो फिर आपने वहाँ से अपना हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट पास किए हों, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। जो अदर स्टेट से हैं, अगर कोई जो उत्तराखंड से हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये फिल करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो डू यू वांट टू सबमिट, ओके। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पेज आपके पास खुल के सामने आया, जिसमें आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी था यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करेंगे और फिर यहाँ से अपना ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज कुछ इस तरह से खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे ग्रीन हो गया, यानी कि आप इसमें सारा डिटेल आपका फिल हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल डिटेल, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इस प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फील्ड है। अब हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट आपका है पोस्ट इन्फॉर्मेशन, टिक द पोस्ट नेम फॉर द सिलेक्शन। आप किस पोस्ट के लिए आप फिल अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं उस पोस्ट को आप यहाँ से इस प्रकार से आप सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे। उसके बाद आपका है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसे आपने देख यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आपके पास कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा डोयक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ स्तर का प्रमाण पत्र है। ये किन के लिए है, अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी वाले पोस्ट पे अगर टिक मार्क करेंगे तो आपके पास ये सर्टिफिकेट चाहिए ओ लेवल का है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो यस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है, क्या आपके पास हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग की न्यूनतम गति 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का सर्टिफिकेट है, यानी कि आपके पास स्पीड है। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, यानी कि इस पद का जब अगर आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके लिए लगेगा, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। क्या आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास कंप्यूटर कोर्स का कोई एक सर्टिफिकेट है। ये है आपका व्यक्तिक सहायक पद के लिए ये आवश्यक है ये प्रमाण पत्र, तो आपको यहाँ से यस करके आपको आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका है, क्या आपके पास हिंदी आशुलेख में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का।
स्पीड चाहिए, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से यस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, तो ये देखेंगे आप व्यक्तिगत सहाय के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि क्या आपके पास अंग्रेजी आंसू लेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन में न्यूनतम 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से यस करेंगे। नेक्स्ट आपका है, क्या आपके पास किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव है, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। पर यहाँ पर लिखा गया नोट में कि अगर आप सहायक अधीक्षक पद के लिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं इस पद के लिए, तो आपके पास ये होना आवश्यक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट और यानी कि 10 और 10+2 का आप यहाँ पे सारा डिटेल फिल करेंगे। शैक्षणिक योग्यता अब एक एक करके से 10th है तो 10th का भी यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपने ये जो शैक्षणिक योग्यता है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो किस बोर्ड से है जैसे आप सेलेक्ट कर लिए 10th, और आप ये किस बोर्ड से किए हैं वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका यूनिवर्सिटी नेम, आपका जो मार्कशीट कब इशू हुआ था उसका डेट, फिर आपका जो उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट था वो यहाँ पे फिल कर लेंगे सेलेक्ट करके। फिर आपका जो अंक का टाइप है वो कैसा था, मार्क्स में था, सीजीपीए में था, ग्रेड में था, वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपका ये डिटेल्स कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे 10th का और फिर 12th का इसी प्रकार से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जिससे आप नीचे आएंगे, नेक्स्ट आपका है प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी। क्या है प्रेफरेंस आपका, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा की है, अगर आपने किए हैं तो यहाँ से यस करेंगे। तो अगर यस करते हैं तो आपको ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें देख पा रहे हैं आप कि प्रमाण की तिथि, मुक्त प्रमाणन की तिथि और आपकी मुक्ति की तिथि इसमें आप फिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर लेंगे। क्या आपके पास एनसीसी बी का प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यहाँ से यस करेंगे। तो यस करने के बाद उसका डिटेल इसमें आप फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस करके आप उसका डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। उसी प्रकार आपका यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये है अगर तो यस करके उसका डिटेल फिल कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका अब आता है डू यू हैव हिल एरिया सर्टिफिकेट। क्या आपके पास पर्वतीय क्षेत्र में निवास होने का प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप इसमें फिल करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ये जो सब इंस्पेक्टर पटवारी का जो वैकेंसी है उसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि हाइट में छूट मिलेगी आपको। अगर है तो आप यस करके ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे अदर्स डिटेल है, आप यहाँ से सेंटर एग्ज़ाम आप कहाँ चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस एग्ज़ाम सेंटर आप किस शहर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यानी कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग अगर है तो यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद वो डिटेल यहाँ पे आप फिल कर लेंगे कि वो किस प्रकार का वो केस है जो आपके ऊपर पेंडिंग है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ से नो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आप यूके एसएससी यानी उत्तराखंड का एसएससी है या अन्य राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है। अगर आप ब्लैक लिस्टेड हैं किसी अदर स्टेट से या किसी और एसएससी के एग्ज़ाम में तो आप यहाँ से यस करेंगे।
और उसका डिटेल डालेंगे यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार, वोटर, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वो यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पे से आप सिलेक्ट करें, जैसे आपने आधार सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ से आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, तो आपने सारे डिटेल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का फिल करने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस सामने आएगा। तो कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर स्कैन रिसेंट कलर फ़ोटो, यानी कि इसमें आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए आप इस चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एक कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 20 KB एंड नॉट मोर देन 50 KB, यानी कि 20 से 50 KB के बीच का आपका एक कलर फ़ोटो होगा, जो कि बोला गया इसमें देख रहे हैं कि फ्रंट फेस। नेक्स्ट आप यहाँ पे 10 से 50 KB के बिटवीन एक सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। वो कुछ यहाँ पे इस प्रकार इस चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। उसके बाद इस अपलोड पे क्लिक करते ही आपका सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको यहाँ फ़ी डिटेल शो हो रहा होगा। तो इस फ़ी डिटेल वाले यानी कि यहाँ से आप अपना फ़ी डिटेल देख लेंगे, एप्लीकेशन फ़ी, प्लेटफॉर्म फ़ी, अमाउंट पेएबल फ़ी। तो आपको ऐसे यहाँ पे अपना कैटेगरी जिस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ़ी शो हो जाएगा। आप जितने पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका जैसे वहाँ पे आप डिटेल आपने फिल किया होगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, सबमिट करने के बाद आपके पास आता है फ़ी डिटेल। तो यहाँ से अपना फ़ी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फ़ी, और फिर आपका जो अमाउंट पेएबल फ़ी होगा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद अब आपका यहाँ से एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो होगा। आपने जो भी डिटेल उधर फिल किया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और आप चेक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। तो देखिए ये नेशनलिटी आपने जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी आपने इसमें जो फिल किया होगा वो आपका यहाँ पे सारा शो हो रहा होगा। उसके बाद सारा डिटेल आप यहाँ से चेक कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना एड्रेस डिटेल चेक कर लेंगे। फिर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने जो सारा जो डिटेल डाले हैं वो डिटेल यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार शो होगा। आप यहाँ से देख करके नेक्स्ट आपका ये प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी है। आपने जो प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ से शो हो रहा होगा। फिर आपने जो मेजरमेंट डिटेल्स वहाँ पे फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आपका है अदर्स डिटेल, जिसमें आप अपना एग्ज़ाम सेंटर और आपका जो भी डिटेल इसमें आपने फिल किया था, जैसे कि ये क्रिमिनल केसेस पेंडिंग वाला था, आपने जो डिटेल फिल किया सारा यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार आप चेक कर लेंगे, अगर कोई एरर है तो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली इस चेक बॉक्स पे दोनों चेक बॉक्स पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक हेयर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, प्लीज़ रीड डिक्लेरेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मार्क नहीं किया, आप देखिए आप इसको मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट, ओके। तो आप यहाँ से आप पेमेंट वाले मेन्यू में आप चले जाएंगे। वहाँ से आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, जैसे वहाँ से कन्फर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया, जिसमें आपका ये पेमेंट डिटेल्स है। और फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और फिर पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं करेंगे जब तक ये इस तरह का इंटरफेस नहीं आ जाए। तो देखिए ये आपके पास ट्रांजेक्शन टाइम आउट स्टार्ट हो गया 15 मिनट का। अब आप यहाँ से आपका जो भी पेमेंट है वो यहाँ से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आप जैसे चाहें उस माध्यम से अपना पेमेंट यहाँ से कर लेंगे। अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करके आप सिंपली जनरेट क्यूआर, तो आपका यहाँ से क्यूआर जनरेट हो जाएगा। आप इसको स्कैन करके अपने फ़ोन से पेमेंट कर लेंगे और आपका ये पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट जा कर के यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट अपना प्रिंट कर लेंगे और फिर आप उसे सेव करके अपने अपने जो आपका जो होगा लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा उस पर आप सेफली रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग में अगर किसी भी तरह का और कोई समस्या है या कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।